एक पुरानी हवेली का बाहरी हिस्सा। रात। समीर और माया एक सुनसान हवेली के सामने खड़े हैं। समीर कैमरे की ओर देखते हुए कहता है, आज रात हम उस हवेली के अंदर जा रहे हैं जहां से पिछले 10 साल में कोई वापस नहीं आया। जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं, हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है। समीर का कैमरा अजीब हरकतें करने लगता है। स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं, लेकिन आंखों से देखने पर वहां कोई नहीं होता। हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और उस पर ताले लग जाते हैं जो हाथ से नहीं खुलते। समीर और माया एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवार पर कई पुरानी घड़ियां टंगी हैं। सभी घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई हैं, रात के 12:15 पर। माया को एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे फर्श पर खून से सनी छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो दीवार की ओर जाकर गायब हो जाते हैं। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है कि इस हवेली का मालिक अपनी परछाइयों से बातें करता था और एक दिन उसकी परछाई ने ही उसे मार डाला। समीर की अपनी परछाई उससे अलग होकर चलने लगती है। कैमरे की स्क्रीन पर दिखता है कि समीर की परछाई उसके पीछे खड़ी उसका गला दबा रही है, जबकि समीर को कुछ महसूस नहीं हो रहा। समीर और माया भागते हुए तहखाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। माया को समझ आता है कि ये हवेली केवल उन्हीं को मारती है जो अपनी परछाई से डरते हैं। समीर की परछाई अब पूरी तरह से एक काली आकृति बन चुकी है और वो समीर को शीशे के अंदर खींचने लगती हैं। माया सभी शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन परछाई उसे रोकती है। आखिरी क्षण में माया अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर डालती है, जिससे वो गायब होने लगती है। सुबह। हवेली के बाहर सूरज की पहली किरण के साथ हवेली का दरवाज़ा खुल जाता है। समीर और माया लहूलुहान हालत में बाहर आते हैं। समीर अपनी कार के शीशे में देखता है। उसकी शक्ल तो उसकी ही है, लेकिन जब वो पलक झपकाता है तो शीशे के अंदर वाला समीर पलक नहीं झपकाता। वो केवल एक ठंडी मुस्कान देता है।